हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई ए स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्लॉटिंग के मेथड्स क्या होते हैं, ओपन ट्रावर्स के लिए हमें चेक कैसे करना है, इन सभी चीज़ों को हमने देख लिया जो है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपका ये कंपास सर्विंग कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं लेवलिंग जो है। तो चलिए फटाफट बिना टाइम को लॉस किए हुए चलो तुम लोग आप लोग फटाफट जो है जल्दी जल्दी फटाफट सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो फटाफट, और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, तो इसमें आप देरी मत करिए ताकि जल्दी से हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज कि जो है जो भी आपने देख लिया कि प्लॉटिंग कैसे करना है, हमें सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि क्या और इसमें चीज़ें बची रह गई हैं, उन सभी चीज़ों पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। प्लॉटिंग तो आपका हो ही गया था। इसके बाद अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है, कट कर दो यार, कट कर दो। बैलेंसिंग ऑफ ए क्लोज टावर, ठीक ठीक ठीक। इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है उस जो है बैलेंसिंग ऑफ ए क्लोज टावर्स। अगर कोई क्लोजिंग एरर रह जाती तो हमें टावर्स को बैलेंस कैसे करना है ना, वो चीज़ें हम सीखेंगे आज। बैलेंसिंग ऑफ ए क्लोज टावर्स, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग या एडजस्ट ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर भी बोलते हैं इसको, बैलेंसिंग भी बोलते हैं, ग्राफिकल एडजस्टमेंट, ग्राफिकल एडजस्टमेंट, ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ, ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, क्लोजिंग एरर, ठीक है। ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर है डियर। इसका हमें ग्राफिकल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है? एक्चुअली जब आपसे एरर होती है, आप ट्रावर्स ड्रॉ करते हो, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए हमने ट्रावर्स ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, ए बी सी डी ठीक है, ई हो गया आपका, और ये देखिए ए डैश आ गया, ठीक है, ए डैश आ गया डियर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप जो है, जो क्लोजिंग अभी हमारा ये क्लोज टावर्स था, क्लोज टावर्स था, लेकिन हमसे एरर हो गई, इस वजह से ये जो है क्लोज टावर्स क्लोज नहीं हुआ। तो इसी जो ये जो एरर आ रही है ना, ये एरर, इसी को बोलते हैं डियर क्लोजिंग एरर। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एरर, ओके। इसी को क्लोजिंग एरर बोला जाता है। तो इसी को बैलेंस करने, इसी का एडजस्टमेंट हमें करना है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ ए क्लोजिंग एरर, या इसी को और भी एक नाम से जाना जाता है बैलेंसिंग ऑफ ए ट्रावर्स, और बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ क्लोज ट्रावर्स, या बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स, ट्रावर्स, ठीक है। इसे बैलेंसिंग ऑफ ट्रावर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है आपका क्लोजिंग एरर आ रही, अभी हमें इसको बैलेंस करना है ना। कैसे करेंगे? जो है इसको बैलेंस करने का दो मेथड है डियर। जैसे कि फर्स्ट है जब केवल एडजस्टमेंट इन बोथ लेंथ एंड एंगल या डायरेक्शन, एडजस्टमेंट इन बोथ, adjustment in both length and direction, ठीक है, एंड डायरेक्शन, इस दोनों में हमें जो है, इसके लिए डियर बोडिच मेथड है। बोडिच मेथड से हम इसको बैलेंस करते हैं, इसको बोडिच मेथड भी आप बोल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्राफिकल। सेकंड आता है आपका डियर जो कि है ओनली इन द एडजस्टमेंट ओनली इन द लेंथ, जब केवल एरर लेंथ में हो, एडजस्टमेंट ओनली इन द लेंथ, इन द लेंथ, ओके डियर, एडजस्टमेंट ओनली इन द लेंथ। तो ये क्लोजिंग एरर हो गए, आपके क्लोज टावर्स हो गए। अब इसमें क्या है कि
लेंथ एडजस्टमेंट इन द बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन बोडिच। अब दो तरह की एरर हो सकती है ना, या तो हमसे लेंथ में भी हो सकती है, डायरेक्शन में भी, दोनों में हो सकती है। तो दोनों में अगर करेक्शन करना, दोनों की वजह से एरर हो रही है, तो हम बोडिच मेथड अप्लाई करेंगे, ये बहुत इफेक्टिव है। और अगर हमारा डायरेक्शन सही है, मतलब एंगल वगैरह सारी चीज़ें, बेयरिंग वगैरह सब ओके हैं, ठीक है, तो हम एडजस्टमेंट ओनली इन द लेंथ, तब डियर हम केवल लेंथ में एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहला फर्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जिसे बोलते हैं बोडिच मेथड, क्या बोलते हैं, बोडिच मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट है डियर जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट इन बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन ओके डियर। अभी डायरेक्शन में क्या है कि इसी को बोडिच मेथड भी बोल सकते हैं आप, बोडिच मेथड ना, ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसका पहले ट्रावर्स बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे ट्रावर्स था, ठीक है, ये हमारा ट्रावर्स था जो है ए बी सी डी ई और ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ जो है, चलिए इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये ए, ठीक है, और ये हो गया ए डैश। अभी क्या है कि ये जो आ रही है क्लोजिंग एरर आ रही, अभी हमें इसको बैलेंस करना है, ठीक है। और ये पोजीशन मान लेते हैं डियर ए बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश ए डैश है। तो कोई क्लोज टावर्स हमारा है डियर जो कि है क्लोज्ड ट्रावर्स, जो कि है क्या, ए बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और ए डैश, ठीक है, ये हमारा क्लोज टावर्स है। अभी इसमें एरर आ गई इतनी, ए डैश हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर इज ए डैश हमारी क्लोजिंग एरर हो गई, ठीक। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है, आप परेशान मत होइए, तुरंत हो जाएगा ये। सबसे पहला काम है क्या करना है, जो भी हमारा ये है क्लोज टावर्स, इसके पेरीमीटर के बराबर, मतलब इसी की लेंथ के बराबर एक हमें लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया डियर, ये ठीक, इसी के पेरीमीटर के बराबर, ये जो हमारा ट्रावर्स है क्लोज टावर्स, इसके पेरीमीटर के बराबर ए बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश ए डैश के बराबर हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक। अभी हमने लाइन ड्रॉ किया डियर, तो हम इसको ए और यहाँ से, ठीक है, इसको ए यहाँ पर लिखता हूँ ना, आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक। और ये ए डैश, ठीक। अब इस पर हम पॉइंट मार कर लेते हैं ना, ए बी डैश सी डैश डी डैश जो भी है, बी डैश सी डैश डी डैश और ये ई डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि डियर ये जो हमारा क्लोजिंग एरर ए डैश आप देख रहे हो ना, इसी के बराबर और जस्ट इसी के पैरेलल, ध्यान दीजिएगा, इसी के बराबर और इसी के जस्ट पैरेलल हम ये लाइन यहां ड्रॉ करेंगे, ठीक, इसी के बराबर और इसी के जस्ट पैरेलल। तो ए डैश और ये स्मॉल ए कर देता हूं मैं, या ए डबल डैश कर दें, ठीक है, चलिए ए स्मॉल ए कर देता हूं, ठीक। अब फटाफट हम ए से स्मॉल ए को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक, ए से स्मॉल ए को ज्वाइन कर लेते हैं। और अब इसी के पैरेलल डियर, इसी के पैरेलल जो लेंथ हमारी है ई डैश, ये भी कट करेंगे यहाँ पर, तो ये स्मॉल ई हो गया, डी डैश से ये भी कट करेंगे, स्मॉल या ई हो जाएगा, ठीक है, इसका मैं नाम ई रख देता हूं, ठीक है, ये ई हो गया और ये डी हो गया, ये डी डैश था ना, ये देखिए सी डैश था तो ये सी हो गया, और ये बी डैश था तो ये बी हो गया। अभी देखिए ट्रावर्स देखने से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, तभी ए डैश ए पर आएगा। भाई
ये एरर हमें एलिमिनेट करनी है ना, क्लोज करनी है। तो ये ए डैश जब तक ए पर लाई नहीं करेगा, ए पर कोइंसाइड नहीं करेगा, तब तक ट्रावर्स क्लोज होना नहीं है। यानी यहाँ पर हमें इतना करेक्शन, उसी के रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स में करेक्शन होगा ना डियर, हमारा सारे पॉइंट्स में करेक्शन होगा और उसी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए डियर, इतना ही जितना जितना ये लेंथ देख रहे हैं उतना ही करेक्शन हर पॉइंट में होगा। ए डैश इसके लिए, ए डैश ए स्मॉल ए डैश इसके लिए करेक्शन होगा, बी के डैश के लिए बी डैश बी, सी डैश के लिए सी डैश सी इतना ही, डी डैश के लिए डी डैश ई, और ई डैश के लिए डियर ई डैश ई, और ए डैश के लिए ए डैश ये इतना इधर। ठीक, इतना करेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट करेक्शन हम लोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी के पैरेलल जो है ई बी डैश सबसे कम होगा डियर, है ना, बी डैश सबसे कम होगा, ये सी डैश थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद डी डैश और ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा, ये तो आपका बी डैश बी था, तो चलो इसको भाई हम लोग, ठीक है, अभी क्या है कि हम लोग पेन ले लेते हैं। ठीक, अभी ये बी डैश इधर हो गया, बी इधर हो गया। ठीक है, अभी सी डैश इधर था, सी इधर हो गया। डी डैश इधर था डियर, तो डी डैश देखिए, डी डैश है ये इस तरह से आएगा, थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये डी आ गया। ठीक, और उसके बाद ई डैश में भी परिवर्तन होगा डियर, तो ये ई यहाँ आएगा, तो ये इससे मिलेगा। ठीक, और ए डैश में भी परिवर्तन होगा डियर, तब ये आके वापस ए डैश ए पर आ जाएगा। ठीक है, तो ए डैश ए पर आने पर ई आ गया, और ए डैश यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ई से ए को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपने देखा ये करेक्ट ट्रावर्स हो गया, ये करेक्ट ट्रावर्स, और ये इनकरेक्ट, ये करेक्ट और ये जो है इनकरेक्ट वाला था, इनकरेक्ट ट्रावर्स। ठीक, तो ये आपका इनकरेक्ट बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के पहले वाला है, बिफोर एडजस्टमेंट, और जबकि ये आपका करेक्ट जो है आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है डियर, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो उसके बाद का है, तो इसलिए इस तरह से आपने देखा, इसी को बोलते हैं बोर्डिच मेथड डियर। क्या बोलते हैं? बोर्डिच मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बोर्डिच मेथड। बोर्डिच मेथड आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फिर से एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। पहले जो हमारा इनकरेक्ट क्लोज ट्रावर्स है वो ए बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश ए डैश है, उसके पेरीमीटर के बराबर हमें एक लाइन खींचना है, ए कैपिटल ए डैश। उस पर वो पॉइंट मार्क कर लेना है हमें, जो हमारे बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश जितनी भी लेंथ है वो लेंथ कट कर लेनी है, मार्क कर लेनी है। उसके बाद हमें जो क्लोजिंग एरर ए डैश ए दिख रही है, इसी के बराबर और इसी के पैरेलल ये ए डैश स्मॉल ए ड्रॉ करना है, और इस कैपिटल ए को स्मॉल ए से ज्वाइन कर देना है। यही क्लोजिंग एरर है टोटल यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट में है। ठीक है, अब इसी के पैरेलल हमें और भी पॉइंट से जो करेक्शन करना, और भी पॉइंट्स की पोजीशन में करेक्शन करना है, वो हमें यहाँ पर प्लॉट करना है। तो ई डैश इसी के पैरेलल, तो ई डैश से इसी की पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये यहाँ पे कहीं कट करेगा इस लाइन को, इसको ड्रॉ करेंगे कहीं यहाँ कहीं कट करेगा, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ कहीं कट करेगा, इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ कहीं कट। तो अभी हमें हर पॉइंट के लिए करेक्शन मिल गया। अभी केवल ए लास्ट पॉइंट के लिए मिला था, अभी हमें सबके लिए मिल गया। ठीक है, तो वही करेक्शन यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि नीचे को इसको शिफ्ट करेंगे तभी ये ए डैश डी आर, ये जो यहाँ पर है यहाँ पर आएगा। तो जैसे ही हम ये ऐसा करेंगे हमारा करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये था आपका एडजस्टमेंट इन बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन, लेंथ एंड डायरेक्शन। ठीक है, एडजस्टमेंट इन बोथ लेंथ एंड डायरेक्शन, ये इसी को बोलते हैं बोर्डिच मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस मेथड है डियर, ये बहुत फेमस मेथड है एडजस्टमेंट का, क्लोजिंग एरर ट्रावर्स का एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, जो कि है कि करेक्शन एडजस्टमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन ऑन द लेंथ, एडजस्टमेंट ओनली इन द डायरेक्शन, एडजस्टमेंट
ओनली इन द लेंथ, सॉरी, एडजस्टमेंट ओनली इन द लेंथ। अभी लेंथ में करना है हमें, किस में करना है, लेंथ में। तो लेंथ में एडजस्टमेंट करने के लिए डियर हमें क्या करना है कि लेंथ में एडजस्टमेंट करने के लिए देखिए यहां पर, ठीक है, ये हमारा कोई क्लोज टावर्स है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ई। ठीक, अभी हम इसको ए बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश नाम दे रहे हैं। ठीक है, इसका डैश बहुत दूर बना दिया मैंने, इसको सही कर देता हूँ। ठीक, हाँ, तो इसमें ये आपका क्लोजिंग एरर केवल लेंथ में डायरेक्शन अपन को करना है हम लोगों को। ये ए डैश, इसको मैं ए डैश मान लेता हूँ और ये ए डबल डैश कर देता हूँ। ठीक है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश और ए डबल डैश एक कोई हमारा जो है क्लोज टावर्स है जिसमें क्लोजिंग एरर ए डैश ए डबल डैश है। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है कि ए डैश और ए डबल डैश जो क्लोजिंग एरर है इसी को हमें पीछे तक इतना बढ़ाना है। ठीक है, इसी को हमें पीछे तक बढ़ाना है, इसको पीछे तक इतना बढ़ाना है कि जहां पर पीछे और कोई सर्वेक्षण रेखा बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटें। तो ईडी है, इसको भी पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को जहां काट रही है, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है डियर, ये पॉइंट ओ है हमारा डियर। अब ओ से जो है हमने ए को भी ज्वाइन किया, ठीक है, ओ से हमने डी को भी कर दिया, ओ से अब हम क्या करते हैं बी को भी ज्वाइन कर देते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा फिगर चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिगर इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, वरना कम क्लियर होगा। तो ये जो है ये हमारा कोई क्लोज टावर्स, ठीक है, तो ए, ठीक है, अब ठीक है, ये हमारा ए डैश हो गया, ए डैश बी डैश और ये सी डैश डी डैश, ठीक है, सी डैश डी डैश और ये ई डैश। ठीक है, ई डैश थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसमें जो है, ठीक है, ये हो गया अपन लोगों का, ठीक, ई डैश। ठीक है, अभी ये क्या है कि फिर हमारा आ गया ये ए डबल डैश, ये हो गया हम लोगों का ए डबल। अभी ये क्लोजिंग एरर आ रही है, ये क्लोजिंग एरर आ रही है। ठीक है, ये ए डैश है अपन लोगों का, ये क्लोजिंग एरर आ रही है। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्लोजिंग एरर ए डैश ए डबल डैश है इसको हमें पीछे तक इतना बढ़ाना है कि जहां पर ये पीछे से किसी और बढ़ाई हुई रेखा को किसी बिंदु पर काटे। तो मान लीजिए ई डैश डी डैश, ये ई डैश है डियर, इसको हम पीछे तक बढ़ाते हैं और ये इसको भी पीछे तक बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पर काट रही है, ओ पॉइंट पर काट कर, अब सी को भी इसमें आप बढ़ा सकते हो पीछे तक, ये जो है ओ पर कट कर रही है। ठीक है डियर, तो अभी अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, हमें इनका ए मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये जो क्लोजिंग एरर ए डैश ए डबल डैश है इनका बाइसेक्शन करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, और मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ये पॉइंट ए मार कर देंगे हम इसको। ठीक है, पॉइंट ए मार करने के बाद अभी क्या करो, ओ से बी डैश को ज्वाइन कर लो, ओ से बी डैश को ज्वाइन करेंगे हम। अब ए से ही ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश के पैरेलल लाइन खींचेंगे डियर, जो है जो कि इस ओ बी डैश लाइन को कहीं काटेगी, वो पॉइंट हमारा बी होगा, वो पॉइंट हमारा बी होगा। उसी प्रकार ए से ही ई डैश ए डबल डैश के पैरेलल लाइन खींचेंगे जो इसको कहीं ना कहीं काटेगी, इसको पहले यहाँ से ज्वाइन करेंगे अपन लोग। ठीक है, कहीं ना कहीं काटेगी, वो पॉइंट हमारा ई होगा, वो पॉइंट हमारा ई होगा। ठीक है, इसी तरह से अब हमें बी डैश से सी, बी डैश सी डैश से बी के पैरेलल, बी से बी डैश सी डैश के पैरेलल लाइन खींचनी है जो इसको कहीं ना कहीं कट करेगी, ये पॉइंट हमारा सी होगा। और इसी प्रकार हमें डियर जो है सी डैश से डी, सी से सी डैश डी डैश के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी, वो पॉइंट हमारा डी होगा। क्या होगा? डी होगा।
तो आप देख रहे हैं ये जो ट्रावर्स बन रहा है आपका, ठीक है, ये जो ट्रावर्स हमारा बन रहा है, ठीक, ये जो ट्रावर्स अपन लोग का बन रहा है, ठीक है, ये जो है हमारा क्लोज्ड हो गया। आप देख रहे हैं ये क्लोज्ड हो गया, नहीं हो गया, तो ये हमारा लोगों का हो गया क्लोज ट्रावर्स भाई। क्या हो गया? क्लोज्ड ट्रावर्स। ओके, क्लोज्ड ट्रावर्स हो गया अपन लोगों का। तो ये आपका ओनली इन द लेंथ में है, ठीक है, ये डी डैश, ठीक है, उसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक, ये ठीक, ये आपका लेंथ हो गया, करेक्शन डी डैश। ओके डियर, तो ये सारी चीजें थी, आपने देखा कैसे जो है हमें करेक्शन करना है ओनली इन द लेंथ में। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमारा कोई क्लोज टावर था, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और ए डबल डैश, ए डबल डैश, ए सिंगल डैश में एरर, इतना क्लोजिंग एरर था, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ए डैश, ए डबल डैश को पीछे की तरफ बढ़ाया, जो कि पीछे की तरफ बढ़ाई हुई रेखा ई डैश, डी डैश को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ओ बिंदु पर काटते हैं। अब हमने क्या किया, इस ओ बिंदु को, ओ पॉइंट को सभी स्टेशनों से ज्वाइन कर दिया, बी डैश से भी, सी डैश से भी, डी डैश से भी, सबसे ज्वाइन कर दिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों का बाइसेक्शन पॉइंट, मिड पॉइंट फाइंड किया इस एरर का, जो कि ए हमने माना, और ए से ही ए डैश, ए डबल डैश, ए डैश बी डैश की पहला लाइन खींचा, जो कि ए बी होगी, बी से बी डैश सी डैश की पहला लाइन खींचा, जो कि बी सी होगा, सी से ही बी सी डैश डी डैश की पहला लाइन खींचा, जो कि सी डी होगा, और ए से ही ई डैश, ए डबल डैश के पहला लाइन खींचा, जो कि ए ही होगा, और ई से डी को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो हमारा क्लोज टावर्स मिला, ए बी सी डी ई ए, ये हमारा क्लोज टावर्स हो गया डियर, ये हमारा क्लोज टावर्स हो गया। एरर जो लेंथ में थी वो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है, ठीक है। ये लेंथ में करेक्शन था, वो बॉडिस मेथड था, वो लेंथ और डायरेक्शन दोनों में करेक्शन था, ठीक है। तो आई थिंक दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ बेयरिंग। अगर बेयरिंग में एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ बेयरिंग, एडजस्टमेंट ऑफ बेयरिंग, BEARING, एडजस्टमेंट ऑफ बेयरिंग, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ बेयरिंग में डियर क्या होगा कि जो है, जो भी हमारा क्लोज टावर्स है, जो भी हमारा क्लोज टावर्स है डियर, उसकी बेयरिंग में एडजस्टमेंट, ठीक है, उसकी बेयरिंग में एडजस्टमेंट। तो जो क्लोजिंग एरर होती है डियर, जो भी क्लोजिंग एरर होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्लोजिंग एरर, जैसे कि क्लोजिंग एरर को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्लोजिंग एरर जैसे कि आपका है, ठीक है, ये आपका, ठीक है, ए बी और ये ए डबल डैश। अभी ये जो डिस्टेंस बची हमारे पास डियर, ए डैश, इसको क्लोजिंग एरर बोलते हैं, ठीक है, क्लोजिंग एरर बोलते हैं, ठीक। अब ये जो है डियर क्लोजिंग एरर जो इसको बोलते हैं, इसमें जो एरर आ रही है, इसको जनरली हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये आप देख रहे हैं 5 साइड्स है ना, 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, यानी n बराबर इसके लिए क्या है डियर? 5। ट्रावर्स स्टेशन 5 है, इसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है, नंबर ऑफ साइड्स 5 है। तो जो एडजस्टमेंट फर्स्ट बेयरिंग जो एरर आएगी, अगर बेयरिंग में हमें एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट इन फर्स्ट बेयरिंग के लिए डियर E अपॉन n हो जाएगा। सेकेंड बेयरिंग के लिए 2E अपॉन n हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड के लिए 3E अपॉन n, और इसी तरह से nth बेयरिंग के लिए NE अपॉन n, n कैंसिल आउट, E मिल जाएगा, ठीक है। और E हमारा टोटल एडजस्टमेंट हो जाएगा बेयरिंग में लास्ट वाले के लिए, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टमेंट इन बेयरिंग था डियर।
क्या था, एडजस्टमेंट इन बेरिंग, ये भी हो गया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है डियर, ठीक है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डियर, तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होगा आपको बता दें, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी दो लेंथ में और एंगल बियरिंग में ली जाता है, ठीक है। लेंथ, इन लेंथ अगर बात करें तो उसके लिए है 1 in 300 टू 1 in 600, मतलब 600 में 1 मीटर मैक्सिमम, 300 में 1 मीटर। और इन एंगुलर एरर, एंगुलर या बियरिंग्स जो भी है, ठीक है, उसके लिए 15 मिनट अंडर रूट एस, वेयर एस, जहां पर एस इज द नंबर ऑफ ट्रावर्स स्टेशन, नंबर ऑफ ट्रावर्स स्टेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रावर्स स्टेशन हो जाएंगे, आप इस बात का ध्यान दीजिए, ठीक है। बेरिंग हो गया, ओके। तो ये आपका डिग्री ऑफ एक्यूरेसी था डियर, जो कि आपको अप्लाई करना है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किस लेंथ के अकॉर्डिंग, किसमें, अगर बियरिंग में 15 मिनट से ज़्यादा एरर हो रही है तो वो वर्क एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर हमें पूरा फिर से ऑब्जर्वेशन रीस्टार्ट करना पड़ेगा। 15 मिनट तक का एरर जो है बियरिंग में परमिसिबल, अगर 15 मिनट से ज़्यादा हो रहा है नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी भी आपको पता चल गया डियर, एडजस्टमेंट बेरिंग भी पता चल गया, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज टावर्स भी चला गया, पता चल गया, लेंथ एंड डायरेक्शन में दोनों में, ओनली लेंथ में भी, दोनों चीज़, सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। अब लास्ट टॉपिक इसमें बच रहा है फील्ड बुक और जो है, फील्ड बुक और जो है आपका जिसे बोलते हैं एरर्स इन कंपासन, जैसे एरर्स इन चेन सर्विंग में था। तो फील्ड बुक की बात करें, फील्ड बुक सारी चीज़ें जैसे चेन सर्विंग में होती थी वैसे ही होता था डियर। और फील्ड बुक में खास बात यह है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं दोनों, उनके बीच में जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच में फर्स्ट बियरिंग यहाँ पर लिखा जाएगा, लास्ट बियरिंग यहाँ पर, अदर बियरिंग लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट। ये फर्स्ट बियरिंग अपन को बीच में लिखना है, फर्स्ट बियरिंग, ठीक है, और लास्ट बियरिंग इनके बीच में, लास्ट बियरिंग। बाकी अदर बियरिंग्स लेफ्ट में, अदर बियरिंग्स राइट में, ठीक है, अदर बियरिंग्स राइट में, ठीक है। तो लेफ्ट फर्स्ट बेयरिंग और लास्ट बेयरिंग आपने बीच में लिखना, बाकी सब अदर बेयरिंग्स लेफ्ट में राइट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये तो था फंडा फील्ड बुक का, किसका था, फील्ड बुक का, ठीक है। फील्ड बुक के बाद नेक्स्ट अब जो है हमारा आता है जो कि है एरर्स इन कंपास सर्विंग, एरर्स इन कंपास सर्विंग, एरर्स इन कंपास सर्विंग, ठीक है। एरर्स इन कंपास सर्विंग में क्या होगा डियर, बेसिकली 3 है इसमें भी जो है, ठीक है। एक है ऑब्जर्वेशनल एरर, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है डियर ऑब्जर्वेशनल एरर, और लास्ट है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ओके। 1, 2 एंड 3 एरर्स हैं डियर इसमें, आपको बता दें। इंस्ट्रूमेंटल एरर आप जानते हो, जो भी ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉब्लम की वजह से, इंस्ट्रूमेंटल प्रॉब्लम की वजह से जो भी एरर्स हो रही हैं। ऑब्जर्वेशनल जो हमसे त्रुटियां हो रही है, ऑब्जर्वेशन करने में हमसे हो रही हैं, 2.5 की जगह 5.2 हम लिख दे रहे हैं। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसा कि मैंने बताया कंपास सर्विंग मेटेलिक चीज़ों से, खराब मौसम में
ठीक है, मौसम ख़राब है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होगी आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर कोई मेटेलिक चीज़ है आसपास तब भी वो, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी एरर्स हो सकते हैं। तो एरर्स वैसे ही हैं जैसे मैंने चेंज में बताया था, वैसे ही हैं। एक्सटर्नल में वही आपका जो मैग्नेटिक जो भी चीज़ें इसको डिस्टर्ब करने वाली एक्सटर्नल, बैड वेदर कंडीशन, वो सारी चीज़ें, और मेटेलिक चीज़ें जो भी हैं। और इसी के साथ साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन की कंपास सर्वेइंग इज कंप्लीट, है ना। कंपास सर्विंग नाउ हैज़ बीन कंप्लीट। कंपास सर्विंग आपका कंप्लीट हो चुका है जो है। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे लेवलिंग। तो लेवलिंग के लिए तैयार हो जाइए फटाफट, और एक नए जोश के साथ शुरू हो जाइए। और आप लोग क्या कर रहे हो भाई, सारा काम मतलब मैं ही करूं? आपको एक लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। आप इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए जो है, मतलब ये आपका चैनल है, सारा काम मैं ही करूंगा, आप कुछ नहीं करोगे। आपको भी तो करना है, वरना आप ही का चैनल डाउन जाएगा। आप अपने चैनल को एक सुपर चैनल पे लेके जाइए ना, सुपर चैनल लेके चलिए। हमें अपने चैनल को एक सुपर चैनल लेके चलना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अपना चैनल एक सुपर चैनल बने जो है, सुपर से भी ऊपर हमें ले चलना है अपने चैनल को? तो यार क्यों इतना वो कर रहे हो, कुछ हमें भी बूस्टअप दो ना। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।